तैयार हो जाए। आमीन। विश्वास करता हूँ कि इस दूसरे सत्र में परमेश्वर उसके जीवित कलाम में रहकर हमसे बात करेगा। और प्रार्थना करना कि जिन लोगों को हिंदी समझने में तकलीफ होती है ना, परमेश्वर से मांगो क्योंकि वो देता है। आमीन। हाँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपनी जिंदगी में जो प्रभु में आने से पहले कभी स्कूल में गए नहीं थे, पर आज वो बाइबल को पढ़ते हैं। बाकी कुछ नहीं पढ़ पाते पर केवल बाइबल को पढ़ते हैं। आमीन। तो हमारा परमेश्वर भाषाओं का परमेश्वर है, जिसने भाषाओं को तैयार किया वही परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, समझ देगा कि उसको आपका वचन समझ में आए। आमीन। चलो ठीक है, परमेश्वर की वचन की ओर जाए, अपनी आंखों को बंद करें। हाँ, सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक सुंदर समय आपने फिर एक बार हमें दिया। हम सब लोग आपके चरणों के पास आते हैं पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप उस योग्य परमेश्वर हो। पिता, ये वो समय है कि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले, हम सुने, ऐसा होने दीजिए पिता। हाँ, मैं आपका दास आपके हाथों में आता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। मैं घटूं, आप ही बढ़े, और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा से मुझे, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें, तो आने वाला वचन हम सभी को छूने वाला, बदलने वाला और आशीषित करने वाला बने। ऐसा होने दे। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। चलो फिर एक बार हम उस वचन को निकालें जिस वचन से हमने शुरू किया था। हाँ, उसी वचन को हम फिर एक बार निकालेंगे। रोमियो उसका 12 अध्याय और वचन 2। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और वचन 2 पढ़ेंगे। और इस संसार के सदृश ना बनो, और इस संसार के सदृश ना बनो, परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, पौलुस यहाँ पर हमें इस विषय के बारे में सिखा रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए प्रयास करो। हालेलुया। कि हमें पता चलना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा है क्या। बहुत बार अगर हमने इस बात को नहीं जाना तो हम कुछ भी करते रहेंगे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को ही हम नहीं जानते। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय वचन 21 में ऐसा लिखा है, ध्यान देकर सुने, कि बहुत लोग हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में होने वाला नहीं है। वहां स्पष्ट रीति से लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे और कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से भूतों को निकाला, मैंने तेरे नाम से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। और यीशु उन लोगों से कहेगा, मैं तुम्हें कभी पहचानता नहीं था। तो ये क्यों? भविष्यवाणी जो कर रहा है वो यीशु के द्वारा कर रहा है, संदेश जो दे रहा है वो प्रभु यीशु के वचन से दे रहा है, चिन्ह चमत्कार जो कर रहा है प्रभु की सामर्थ्य से कर रहा है, उसके नाम से कर रहा है। पर फिर भी यीशु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं पहचानता था, हे कुकर्म करने वालों, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। ऐसे वचन में लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी इच्छा के अनुसार सेवा की, उसकी इच्छा को जाना ही नहीं। आप जो भी करते हो ना, उसकी इच्छा को समझना जरूरी है। हालेलुया। मैं गीत गाता हूं, बहुत अच्छी बात है। मैं आराधना करता हूं, अच्छी बात है। पर जो आप आराधना करते हो ना, आपकी इच्छा से नहीं करना, उसको क्या पसंद है ना, उसकी इच्छा से करना जरूरी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। मैं जब आज YouTube पर देखता हूं ना, बहुत बार बड़े बड़े आराधक, बड़े आराधक, बड़े बाल होते हैं उनके ना, बड़े महंगे कपड़े होते हैं उनके ना, बड़ा तामझाम होता है उनका। मैं सोचता हूं जिस रीति से वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। आराधना नहीं करते, वो परफॉर्मेंस है। वो क्या है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किसे कहा जाता है पता है आपको? जैसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है ना, जिसमें नाचते गाते लोग, वैसे ही वो परफॉर्मेंस है। आराधना करते वक्त ना, सबसे पहली बात, हम खुद को भूल जाना चाहिए कि मैं कौन हूं। जब तक आप खुद को नहीं भूलते, तब तक आप परमेश्वर से जुड़ ही नहीं सकते। आराधना वो है जो हमें खुदा से जोड़ती है। आमीन। जब हम YouTube पर देखते हैं बहुत सारे आराधकों को, उनके कपड़े, उनके तामझाम, उनका रहना, उनका सहना, वो सारी चीजें, उनकी हेयर स्टाइल, ये सारी बातें, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि ये परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। लोगों को अच्छा लगता है, पर क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा?
हमारा क्या है, हमें तो अच्छा गीत सुनाई दिया, अच्छी आवाज सुनाई दी, फिर भी हम कहेंगे वाह क्या अच्छी आराधना की। परमेश्वर आवाज को नहीं सुनता, वो हृदय को देखता है। हालेलुया। वो अपने जीवन को देखता है। आमीन। भले आपकी आवाज सुंदर हो और जीवन अगर सुंदर नहीं रहा तो, अगर आपका जीवन ही अच्छा नहीं है ना, तो परमेश्वर क्यों सुनेगा हमारी आराधना? परमेश्वर क्यों खुश होगा, क्यों प्रसन्न होगा हमारी आराधना से? वचन में लिखा है, जब दाऊद, शाऊल को दुष्ट आत्मा लगी थी, और जब दाऊद जो था ना, उसको शाऊल राजा बुलाता था, और जब दाऊद जाता था ना, आराधना नहीं करता था, वो केवल वीणा लेकर जाता था और ऐसे हाथों को फैला देता था। और वचन में लिखा है, जैसे वीणा की आवाज निकलती, दुष्ट आत्मा भाग जाता था। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? सामर्थ्य जो है ना, अभिषेक जो है ना, वो व्यक्ति में होता है। आमीन। उस योग्यता से दाऊद जाता था ना, कि वो बस वीणा पर हाथ भी फेर दे, फिर भी अभिषेक बहने लगता था और दुष्ट आत्माएं भागने लगती। ये है आराधना। आमीन। जो परमेश्वर की उपस्थिति को खींचकर लेकर आए। परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है और किससे खुश होता है। इसलिए ना वचन हम वही सीख रहे हैं कि क्या इच्छा है परमेश्वर की, कि हम क्या करें। और जब हम इस इच्छा के बारे में हम सीख रहे हैं, तो हमने एक वचन पढ़ा था, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय वचन 26। हाँ, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय वचन 26। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे विषय में या मनुष्य के विषय में? हाँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हाँ? अपनी समानता में बनाएं। हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। पहले मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया ना एदेन में, तो उसी इच्छा को लेकर बनाया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य को किसके समान बनाना चाहता है? अपने। बोलो किसके समान? एदेन में भी परमेश्वर मनुष्य को अपने समान बनाना चाहता था, और आज भी परमेश्वर मनुष्य को किसके समान बनाना चाहता है? अपने समान। हालेलुया। परमेश्वर एक ही चाहता है कि हम परमेश्वर के समान बने। हम कुछ भी करें, पर परमेश्वर की इच्छा है आपका रहना, आपका चलना, आपका स्वभाव, आपका जीवन है परमेश्वर के समान होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए ना बहुत सारे सेवक आए, बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे भविष्यवक्ता आए, किसी से परमेश्वर खुश नहीं था ज्यादा। करना देखो, सोचो, मैं जब सोच रहा हूं 40 साल की सेवा है मूसा की। कितने? 40 साल की सेवा। छोटी सेवा नहीं है मूसा की। 80 साल का था जब उसे चुना गया सेवा के लिए, और 80 साल के बाद उसने 40 साल खुदा की सेवा की। पर आपको पता है 40 साल की सेवा करने के बाद वो कनान नहीं जा पाया। वो कनान हालांकि लोगों को लेकर निकाल कर लेकर आया था, कहां जाने के लिए? कनान जाने के लिए, नहीं जा पाया। तो 40 साल का क्या फायदा हुआ मूसा का? ध्यान देकर सुनिए। क्योंकि 40 साल में उसने सेवा तो की, उसने सारे काम तो किए, पर परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाया। वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाया। ध्यान देकर सुनिए। हाँ, ये फैन की वजह से आवाज आ रहा है, कोई बात नहीं। और मुझे कभी कभी गर्मी लगती है ना, तो मैं इसके सामने चला जाता हूं। कोई टेंशन नहीं। हाँ चलो, ध्यान देकर सुनिए। 40 साल की सेवा में मूसा परमेश्वर को नहीं समझ पाया था, उसकी इच्छा को नहीं समझ पाया था, और इसलिए ना वो कनान नहीं जा पाया। बहुत संभाल के चले। इसलिए ना परमेश्वर ने सारे भविष्यवक्ताओं को देखा, पर परमेश्वर की इच्छा को ना कोई पूरी नहीं कर पाया। तो लास्ट में परमेश्वर ने सोचा, मैं अपने पुत्र को भेजू। बोलो किसको भेजू? पुत्र को भेजू। हाँ, फिर किसको भेजा? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को ना। ध्यान देकर सुनिए। आपको पता है यीशु को पुत्र क्यों कहा गया? एक वचन पढ़ना जो हमें सबको पता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 16 क्या कहता है? पढ़े, यूहन्ना 3 और 16। ये वचन आपकी लैंग्वेज में भी कोई पढ़ेगा? हाँ, तो दोनों लैंग्वेज। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ, कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, हाँ, वो नाश ना हो, हाँ, परंतु अनंत जीवन पाए। अभी उड़िया में पढ़ेंगे। हाँ। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले। एकलौता पुत्र को क्या कहा है उड़िया में? अद्वितीय। ओके, अद्वितीय, बराबर। मतलब कोई दूसरा कोई नहीं ना। हाँ, एकलौता पुत्र ना। देखो, सबसे पहले परमेश्वर ने एदेन में किसको बनाया था? आदम को। अगर देखा जाए ना,
तो पहला पुत्र कौन है? आदम। क्योंकि शरीर लेकर आया था। बोलो क्या लेकर आया था? शरीर लेकर आया। यीशु मसीह को भी पुत्र कहा गया क्योंकि यीशु भी किस में आया था? शरीर। पर ध्यान देकर सुने, यीशु को पुत्र कहा गया, आदम को नहीं कहा गया। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने एक लोते पुत्र को ना, लोता पुत्र इसका मतलब होता है दूसरा कोई नहीं। इसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर खुद आदम को अपना पुत्र मानता नहीं मानता। क्यों? बनाया था पुत्र होने के लिए, पर वो पुत्र बन के रहा नहीं। वो जब पाप में गिर गया ना, तो आपको पता है उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं किया। इसलिए परमेश्वर पुत्र उसको कहता है जो उसकी इच्छा को पूरी करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हर व्यक्ति पुत्र नहीं होता परमेश्वर का। परमेश्वर का पुत्र होने के लिए आपके द्वारा चमत्कार होना जरूरी नहीं है, आपके द्वारा बहुत बड़े काम होना जरूरी नहीं। आप केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, याद है आपको? याद है ना? यीशु मसीह ने जब यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया, बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु पानी में डूबा और बाहर निकला, और जैसे बाहर निकला तो एक कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पर उतरा और एक आकाश में से एक वाणी हुई। बोलो आकाश में से क्या हुई? क्या वाणी थी वो? ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके विषय में मैं संतुष्ट हूं, खुश हूं। हालेलुया। सेवा की शुरुआत की थी यीशु ने, काना में दाखरस बनाया था, तब एक चमत्कार किया था प्रभु यीशु ने। फिर परमेश्वर खुश किससे है? कौन से काम से? एक भी काम नहीं किया ना अब तक, एक भी प्रचार नहीं किया अब तक, एक भी चमत्कार नहीं किया अब तक, लाजर को नहीं जिलाया अब तक, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ओबीडियंस। 30 साल का था यीशु मसीह। क्या था? कितने साल का था? 30 साल। उस 30 साल में उसने केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे वो बोलता, जैसे वो देखता, जैसे वो चलता, सारी चीजों में 30 साल तक उसने एक ही काम किया। क्या? परमेश्वर की बात मानी। इच्छा को पूरी किया। हालेलुया। आमीन। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे ना, बाकी कोई चीज नहीं चाहता परमेश्वर की आप करें। हालेलुया। मैं बहुत कुछ कर लेता हूं पर परमेश्वर की इच्छा को ही नहीं पूरी करता, तो आपको पता है मेरा कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह ने कुछ सेवा की शुरुआत नहीं की थी, फिर भी परमेश्वर कहता है ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। आमीन। पुत्र होने के लिए आपको उसकी इच्छा को पूरी करना जरूरी है। एक वचन को पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 18 पढ़ना। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और वचन 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। कोई है यहां पर? कोई है यहां पर जिसने परमेश्वर को देखा है? अरे बोलो। वचन कहता है, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। क्या कहती है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा है परमेश्वर को। पर आगे क्या लिखा है? पढ़े। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। एकमात्र व्यक्ति जो पिता की गोद में है, हाँ, उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसे प्रकट किया, इसीलिए उसको पुत्र कहा गया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? चलो मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाऊं। आपको पता है पूरे जगत में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी किया कि वो यीशु परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में था। आमीन। उस इच्छा को पूरी करने वाला एक ही व्यक्ति है। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, पर एक लोता पुत्र जो उसकी गोद में है ना, उसने उसे प्रकट किया है। आमीन। परमेश्वर को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? ये ना हिंदी में थोड़ा अलग रीति से लिखा है, हमारे मराठी में अलग है, मुझे नहीं पता उड़िया में क्या लिखा है। ये वचन 18 वचन 1 और 18 पढ़े वहां पर क्या लिखा है? हाँ? एही केबे ईश्वर को देखी नहीं, हाँ? पितांको कोल स्थित अद्वितीय पुत्र हाँ? ताहांको प्रकाश कले। ये यहाँ पर जो लिखा है ना कि जो परमेश्वर पिता की गोद में है ना, उड़िया में कहा क्या लिखा है उसके बारे में? सेम लिखा है क्या? अभी हमारे मराठी बाइबल में ऐसा लिखा है ना, जो परमेश्वर के हृदय से जुड़ा है। क्या लिखा है? उसने उसे प्रकट किया है, ऐसा लिखा है वहां पर। जो परमेश्वर से कहा जुड़ा है? हृदय से जुड़ा है, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। आपको पता है परमेश्वर को प्रकट करने के लिए हमें परमेश्वर से जुड़ा होना जरूरी है हर टाइम। आमीन। यीशु क्या करता था पता है क्या? दिन भर सेवा करता था, पर रात भर क्या करता था? प्रार्थना। सबसे पहली बात, यीशु को एक ही चीज थी कि जगत के लोगों को परमेश्वर पता चले। आमीन। परमेश्वर का प्यार पता चले, परमेश्वर कैसा दया करता है, इन सारी चीजों के बारे में यीशु सिखाना चाहता था, पर ना बोल के नहीं सिखाता था, प्रैक्टिकली सिखाता था।
और वो प्रैक्टिकल करने के लिए ना उसको परमेश्वर उसके द्वारा दिखे, इसलिए वो रोज परमेश्वर से जुड़ा रहता था। हालेलुया। प्रार्थना में रहता था, उसके साथ संगति करता था, और जितना वो परमेश्वर के साथ बैठता था ना, उसमें परमेश्वर के स्वभाव आने लग जाते थे। आमीन। तो उसका बोलना किसके समान हो जाता था? परमेश्वर के। उसका चलना किसके समान हो जाता था? परमेश्वर के। सारी चीजें परमेश्वर के समान। हम जिसके साथ वक्त गुजारते हैं ना, हम में उसकी गुण आने लगते हैं। बोलो क्या आने लगते हैं? गुण। पतरस ने यीशु का कितनी बार इनकार किया था? 3 बार। पर फिर भी वो लोग पहचान रहे थे। फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे कि तू ही है। वो नहीं कहता था मैं नहीं पहचानता यीशु मसीह को, पर लोग क्या कहते थे? तू ही है। इसका मतलब क्या है? पतरस 3.5 साल किसके साथ रहा था? यीशु के। यीशु के साथ रहते 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 पतरस ऐसा बन चुका था ना, उसमें भी यीशु नजर आता था। उसमें भी कौन नजर आता था? वो खुद कहता है मैं उसे पहचानता नहीं, पर लोग कहते थे तू वही है। हमें पता है ना तू वही, क्योंकि तेरा बोलना और तेरा चलना उसके समान ही है। हालेलुया। परमेश्वर प्रकट होने लगता है जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हो, जब हम परमेश्वर के साथ वक्त गुजारते हैं, जब परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं ना, आपको पता है हमारा स्वभाव बदलने लगता है। बोलो हमारा क्या बदलने लगता है? स्वभाव। हाँ, इसलिए ये जरूरी चीज है। आमीन। क्या लगता है आपको? एक रविवार चर्च में आने से हमारा स्वभाव बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। हाँ, बदलेगा नहीं ना। जुड़ा होना पड़ेगा। बोलो उससे क्या करना पड़ेगा? जुड़ा होना पड़ेगा। ध्यान देकर सुने। माँ बाप का स्वभाव बच्चों में आता है या नहीं? आता है। एक मम्मी जो होती है ना, माँ बच्चे को कितने महीने अपने पेट में रखती है? 9 महीने। कितने? 9 महीने बच्चा पेट में आने के बाद बच्चा किससे लगाव होता है बच्चे का? अपनी माँ से। बोलो किससे? माँ से। किसका स्वभाव उसमें दिखता है? अपने माँ बाप का। हालेलुया। क्योंकि 9 महीने कहाँ रखा? पेट में। ध्यान देगा, 9 महीने जुड़ा है ना अपने से, तो इसलिए उसमें स्वभाव भी अपना आ जाता है, लगाव भी हो जाता है। बच्चे को बोलना नहीं पड़ता है तेरी माँ है, बोलना पड़ता है। अरे बोलो। बच्चा ना सबका टच पहचान लेता है, पर माँ ने हाथ लगा लिया ना, बच्चा बहुत चुप हो जाता है। भले उसको कुछ समझ नहीं होती, पर फिर भी माँ ने स्पर्श कर लिया ना, फिर भी चुप हो जाता, क्योंकि 9 महीने की संगति है। कितने महीने की संगति है? 9 महीने। परमेश्वर की संगति में आ जाओ। मैं आपको बताता हूं, एक रविवार चर्च में आना कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान देकर सुने, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। हम जब घर होते हैं ना, परमेश्वर के साथ रोज बैठना जरूरी है। हालेलुया। उसके साथ संगति करना जरूरी है, उसके साथ प्रार्थना में बैठना जरूरी है। तो होगा क्या? परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। क्या? चलो मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊं। आमीन। तो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर दिखने लग जाएगा। बोलो कौन दिखने लग जाएगा? परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। एक ही व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को प्रकट किया, और वो है यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट किया, और वो वही चाहता है कि तुम भी वही करो। पौलुस ने एक जगह पर लिखा है, हम पढ़ेंगे उस वचन को पौलुस के बारे में। गलातियों उसका 4 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 6 से लेकर आगे। गलातियों उसका 4 अध्याय वचन 6 से लेकर आगे। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 6 से लेकर आगे। हाँ। और तुम जो पुत्र हो। क्या कहता है पौलुस? तुम जो क्या हो? पुत्र हो। वो मसीह नहीं कहता लोगों को तुम क्रिश्चियन हो, तुम मसीह हो, नहीं। वो क्या कहता है? तुम पुत्र हो। क्योंकि पुत्र ही पिता को प्रकट कर सकता है। हालेलुया। मसीह लोग नहीं प्रकट कर सकते। कौन प्रकट कर सकता है? पुत्र। नहीं तो मसीह तो बहुत है जगत में। ध्यान देकर सुने, पिता को कहां प्रकट कर रहे हैं? प्रकट करने के लिए पुत्र चाहिए। बोलो कौन चाहिए? पुत्र। हमें ना विश्वासी से लेकर पुत्र तक बढ़ना है। कहां तक जाना है? पुत्र। अभी हम विश्वासी है, पर हमें अपनी पहचान विश्वासी से लेकर पुत्र तक लेकर जानी है। आमीन। शुरुआत विश्वास से होगी। बोलो शुरुआत कहां से होगी? विश्वास से। पर अंत में हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? पुत्र। बोलो क्या होनी चाहिए? पुत्र। हाँ। पौलुस कहता है, फिर एक बार पढ़ना सिस्टर। और तुम जो पुत्र हो। तुम पुत्र हो। हाँ, आगे बढ़े। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, हाँ, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हाँ, हमारे हृदय में भेजा है। हाँ, हमें पुत्र की आत्मा दी गई है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, उसकी इच्छा केवल पुत्र ही पूरा कर सकता है, और परमेश्वर हमें पुत्र बनाना चाहता है। बोलो क्या बनाना चाहता है? पुत्र। हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें? लगता है या नहीं? हाथ ऊपर करें।
चाहते हो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना? हाँ, देखो अभी अभी हम आगे बढ़ेंगे उस वचन की ओर कि कैसे परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार एक मनुष्य को बनाया। अगर आप चाहते हो ना कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बने, तो हमें उस वचन को समझना बहुत जरूरी है जो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है। जब परमेश्वर के मन में विचार आया, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, तो परमेश्वर ने क्या किया पता है? आगे जाकर चलो निकाले उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और वचन 7 को पढ़े। उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय वचन 7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को, देखो ध्यान देकर सुने, परमेश्वर के मन में विचार आया, चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। यह परमेश्वर की इच्छा है, हमें उसके स्वरूप में बनाने की। जब यह विचार आया ना, तो परमेश्वर ने क्या किया पता है? इस वचन में वो बना रहा है, मनुष्य को बना रहा है अपने स्वरूप और अपनी समानता में। पर बना कैसे रहा है उस वचन को फिर पढ़ना। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को हाँ, भूमि के मिट्टी से रचा। भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। बनाना किसके समान चाहता है? अपने समान। पर यूज क्या कर रहा है? मिट्टी। बोलो क्या कर रहा है? हाँ, परमेश्वर को क्या चाहिए हमें बनाने के लिए? मिट्टी। बोलो क्या चाहिए? हमारा पद नहीं चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमारा ज्ञान नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा को केवल हम कैसे चाहिए? मिट्टी के समान। बोलो कैसे चाहिए? जिसकी कोई कीमत नहीं होती। स्कूल में बच्चे जाते हैं, एक स्कूल में या एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं। बोलो कितने होते हैं? 50 के 50 डॉक्टर बनेंगे? नहीं बनेंगे। नहीं ना। क्यों? ऐसा क्यों? सबकी चलो किताब सबको अलग अलग होती है, एक ही होती है? अलग होती है, मतलब बच्चों का एक होता है, एक क्लास में एक ही होती है ना। ओके, किताब कैसी होती है? एक होता है। चलो जो टीचर पढ़ाते हैं वो अलग अलग होते हैं सबको या एक ही होते हैं? एक होते हैं। ओके, उनकी परीक्षाएं एक जैसी होती है अलग होती है? एक जैसी होती है। तो फिर भी सब डॉक्टर क्यों नहीं बनते? सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी योग्यता क्या होती है? अलग 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 होती है ना। अगर डॉक्टर बनना है तो थोड़ा बुद्धि में क्या होना चाहिए? तेज होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो नहीं बन पाएगा। नहीं हुआ तो नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान देकर सुने, जगत में अगर हमें कुछ बनना है, जगत में हमें अगर अच्छा बनना है कुछ, तो हमें ज्ञान की आवश्यकता है। बोलो किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की आवश्यकता। हाँ, तो औरों से ज्यादा हम होने चाहिए, तब जाकर ना जगत में आप कुछ पा सकते हो। पर आपको पता है परमेश्वर के समान बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, उल्टा है। आप ज्ञानी होना, आपको खुद को मूर्ख तक बनाना होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो मूर्खों को चुनता है, ज्ञानवंत जो है ना उनको लज्जित करने के लिए। हालेलुया। सब उल्टा है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने चुन चुन के चेले बनाए थे। आमीन आमीन। ऐसे व्यक्ति को यीशु ने चुना जिसका नाम है पतरस। जिसका नाम क्या है? पतरस। मुझे नहीं समझ में आता कि पतरस को क्यों चुना प्रभु ने, क्योंकि वो ना तो ज्ञानी था ना तो पढ़ा लिखा था। चलो ठीक है वो नहीं है, पर समझो वो क्या काम करता था? मछुआरा था। बोलो क्या था? मछुआरा। आपने सुना है जब यीशु मसीह ने पहली बार पतरस से मिला, कहां पर मिला? झील के किनारे। यीशु संदेश दे रहा था उसकी नाव पर चढ़कर, याद है ना आपको? ओके, तो वहां पर की घटना आपको पता है कि पतरस जाल धो रहा था। पतरस क्या धो रहा था? जाल धो रहा था। देखो यीशु किसको चुनता है? उसके नाव पर खड़ा होकर यीशु ने प्रचार वगैरह किया। उसके बाद पतरस को कहा है पतरस एक काम कर, थोड़ा गहरे में लेकर चल, हम मछली पकड़ने जाएंगे। तो पतरस क्या कहता है? रात भर मैंने बहुत प्रयास किए प्रभु, पर एक भी नहीं पकड़ी। बोलो क्या? मछली। इसका मतलब ये अच्छा मछुआरा नहीं है। ध्यान देखो, मछुआरा है ये हमें पता है, पर वो अच्छा मछुआरा नहीं है, क्योंकि रात भर पकड़ने के बाद भी उसको एक मछली भी नहीं मिली। सोचो ना कितना फेल्योर है वो, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। चलो जो काम तू करता है ना, कम से कम वो तो ढंग का कर, वो भी नहीं कर पाता। वो था पतरस। वो कौन था? पतरस। ऐसे को आप चुनोगे? नहीं। जो मछली नहीं पकड़ पाता, खुदा कहता है तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर वो मछली अच्छी पकड़ता ना तो ठीक है, परमेश्वर कहता मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। पर आपको पता है वो रात भर फेल हो गया था, उसने एक मछली नहीं पकड़ी थी, फिर भी प्रभु ने उसे चुन लिया कि चल तू मेरे काम का है। क्योंकि प्रभु को ना मिट्टी चाहिए। बोलो परमेश्वर को क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए।
हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, प्रभु कहता मेरे कुछ काम का नहीं, मुझे मिट्टी चाहिए। बोलो मुझे क्या चाहिए? मैं अपने हिसाब से आकार दूंगा। हालेलुया। अपने हिसाब से तुझे तैयार करूंगा, अपने हिसाब से मैं तुझे रचूंगा। हालेलुया। जब अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमें बनाना चाहता है ना, तो सबसे पहली बात परमेश्वर मिट्टी को उठाता है। बोलो किसको उठाता है? हाँ, ध्यान देकर सुने। बाइबल में लिखा गया है, बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोलो बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कहां कहां गिरा था? याद करो, बीज कहां कहां गिरा था? रोड के एक रास्ते पर गिरा, बराबर। हाँ। ओके, दूसरा कहां गिरा? पथराली जमीन पर, पत्थर जहां पर थे। तीसरा कहां गिरा? कांटों में। चौथा कहां गिरा? कांटों में जो गिरा वही, बाकी जो था वो अच्छी भूमि पर गिरा। हालेलुया। अभी मुझे एक बात बताओ, बाइबल में लिखा है पथराली भूमि पर कुछ बीज गिरा ना, वो बीज क्यों नहीं उग पाया? क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि उसको क्या नहीं मिली? मिट्टी। बोलो क्या नहीं मिली? मिट्टी नहीं मिली। आपको पता है बहुत बार हम वचन सुनते हैं या नहीं, पर वचन ना सुनते हैं फिर भी काम नहीं होता। क्यों पता है आपको? क्योंकि वचन आता है पर उसको क्या नहीं मिलता हमारे जीवन में? मिट्टी नहीं। बोलो क्या नहीं मिलते? मिट्टी नहीं मिलती। मिट्टी नहीं मिलती, उसको बाकी सब मिल जाएंगे ना। हमारा पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, योग्यता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगा, ये सारी चीजें पत्थर है। बोलो क्या है? पत्थर है, जो परमेश्वर के वचन को जाने नहीं देता अंदर और उगने नहीं देता। हमें मिट्टी होना पड़ेगा। बोलो क्या होना पड़ेगा? वचन सुनते वक्त ऐसे बैठो कि मुझे कुछ समझता नहीं, प्रभु मैं शून्य हूं, मैं मिट्टी हूं प्रभु। तब आपको मैं बताऊं परमेश्वर का वचन जाएगा और काम करके ही बाहर आएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन है ना, मिट्टी ढूंढता है। बोलो क्या ढूंढता है? मिट्टी। पर हम ना मिट्टी लेकर ही नहीं आते, हम पत्थरों को लेकर आते हैं। बोलो क्या लेकर आते हैं? पत्थर। हाँ, अरे भाई मैंने पीएचडी की है, मैंने बीटीएच किया है, मैंने एमडीयू किया है, मैंने ये किया, मैंने फलाना किया, मैंने इतनी बार बाइबल पढ़ा है, मैंने इतने वचनों को सुना, इतने प्रचारकों को सुना। तू किस खेत की मूली है? ध्यान देकर सुने, ये सारे पत्थर है। बोले ये सारे क्या है? आपको पता है जब खुदा की आवाज को सुनते हो ना, अपने आप को मिट्टी कर दो। बोलो क्या कर दो? कि हाँ प्रभु मैं तुझे ही सुनना चाहता हूं, बस तू मुझसे बात कर। बोलने वाला कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, खुदा बात करने लग जाएगा। आमीन। शिंदे, ये डैनियल शिंदे आया है इसलिए नहीं मैं बात कर रहा हूं, कोई भी प्रचारक यहां पर खड़ा हो, आपके प्रभु के दास जो आपके चर्च के है ना, वो खड़े हो जाएंगे ना, फिर भी आपके जीवन में काम होगा। कब? जब आप खुद को मिट्टी कर दोगे। बोलो आप खुद को क्या कर दोगे? हाँ, वरना लोग आते हैं क्यों पता है? वो वचन को सुनने नहीं आते, वो अपना मनोरंजन करने आते हैं। बोलो किसके लिए आते हैं? चलो जरा YouTube पर देखा था इस प्रचारक के बारे में, बहुत अच्छा प्रचार करता है, चलो आज हम भी जाएंगे और कानों की खुजली मिटा कर आएंगे। तो कुछ काम नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं होगा। वचन किसी से भी सुनो, पर अपने आप में मिट्टी तैयार करो। बोलो क्या तैयार करो? अपने हृदय को मिट्टी के अनुसार कर दो। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन जाएगा और वहां पर फल देने लग जाएगा। आमीन। परमेश्वर को ना किसी को नया बनाना है ना, तो उसमें मिट्टी चाहिए। बोलो क्या चाहिए? इसलिए परमेश्वर ने आदम को बना किसके समान बना रहा है? अपने समान। बोलो किसके समान? पर इस्तेमाल किसका कर रहा है? मिट्टी का। हालेलुया। इसलिए ना पतरस को भी यीशु किसके समान बनाना चाहता था? अपने समान। पर इस्तेमाल किसको किया? जो फेल्यूर है, जिसने एक भी मछली को नहीं पकड़ा। आज तू ही मेरे काम का है, तू मेरे काम का है, क्योंकि तुझ में कोई घमंड नहीं है। क्योंकि रात भर, ये घमंड की बात थोड़ी है ना कि रात भर मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी, ये तो शर्म वाली बात है ना, शर्म करने वाली बात है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पतरस में घमंड होगा? होगा नहीं, वो मिट्टी था। उसको शर्म आती थी, प्रभु मैंने रात भर एक मछली नहीं पकड़ी है। आपको पता है, बस प्रभु ने कहा बस यही तो है योग्यता तेरी। हालेलुया। संसार में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए ना आपकी बुद्धिमत्ता को चेक किया जाएगा, जो ज्ञानवंत होगा उसको चुना जाएगा। मेरा प्रभु ऐसे नहीं चुनता, मेरा प्रभु मिट्टी को चुनता है। बोलो किसको चुनता है? हालेलुया। हम बहुत अच्छे थे इसलिए नहीं चुने गए, हम मिट्टी थे इसलिए चुने गए। बोलो किस लिए चुने गए? आमीन। हाँ, लोगों को लगता है यार ये ना किसी को भी प्रचार करते गरीबों को। नहीं भाई, प्रभु किसको चुनता है पता है? प्रभु को सोने चांदी की जरूरत है ही नहीं, प्रभु को मिट्टी चाहिए। बोलो क्या चाहिए? तो जो अपना हृदय मिट्टी के समान करता है ना, खुदा उन्हीं को चुनता है। आमीन। तो जितने लोगों को खुदा ने चुना है ना अपने समान बनाने के लिए, हम में उसने मिट्टी को पाया है। बोलो किसको पाया है?
और अगर आप चाहते हो परमेश्वर की इच्छा के समान बनना, उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनना, जितना खुद को मिट्टी करोगे ना, मैं आपको बनाना चाहता हूं, वो खुद अपने हाथों से आपको रचेगा, अपने समान तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मिट्टी करना आवश्यक है। आमेन। आज हम एक उदाहरण को देखेंगे, एक व्यक्ति के बारे में, और उससे सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति को अपने समान बनाता है। उस व्यक्ति के बारे में, उसका नाम है यूसुफ। बोलो, उसका नाम क्या है? यूसुफ। हाँ। पुराने नियम में, उत्पत्ति की पुस्तक में हमें पता है कि याकूब के जो लड़के थे उसमें एक लड़का था, उसका नाम क्या था? यूसुफ। हम यूसुफ के बारे में सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को अपने प्रतिरूप और अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। चलो एक वचन को निकालें। उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 और वचन 3 को पढ़ना। 12 पुत्र थे इजराइल को, याकूब को। हाँ, उसमें से एक यूसुफ है। चलो पढ़ेंगे अभी। और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर, हाँ, याकूब, इसका नाम है इजराइल। इजराइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से हाँ प्रीति रखता था, हाँ क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। वाह वाह वाह। मुझे बात बताओ, यूसुफ जो था ना, वो अपने पिता याकूब का एक बहुत प्यारा ना लाडला बेटा था। बोलो, कैसा बेटा था? लाडला। और परमेश्वर की योजना ना यूसुफ के बारे में कैसी थी? बड़ी थी। बोलो, कैसी थी? बड़ी थी। उसको सपना पड़ा था, याद है आपको? यूसुफ को क्या पड़ा था? सपना। सपना क्या पड़ा था? सपना कि तेरे 12 भाई ना, तेरे 11 भाई और तेरे माँ बाप तुझे क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। बोलो, क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। याद है ना आपको? हाँ। ये सपना किसको पड़ा था? यूसुफ को। पर ये सपना वहां पूरा हुआ? उसके घर में पूरा हुआ? नहीं। नहीं। इजराइल में पूरा हुआ? नहीं। नहीं। ध्यान देकर सुने। इजराइल में क्या था पता है? वो मिट्टी नहीं था। यूसुफ मिट्टी, अपने बाप का वो लाडला बेटा था। बोलो, क्या था? लाडला। हाँ, सोचो ना, उसका बाप उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, सब बेटों से ज्यादा। तो परमेश्वर को पता था ये अब मेरे काम का नहीं, यहां पर मेरे काम का नहीं। देखो, ध्यान देकर सुने। परमेश्वर मूसा को भी इस्तेमाल करना चाहता था। किसको? मूसा को। परमेश्वर की इच्छा थी कि मूसा इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकाल कर लेकर आए। हालेलुया। पर आपने कभी देखा क्या? मूसा पैदा कहां हुआ था? मिस्र में। मूसा बड़ा कहां हुआ था? मिस्र में। किसके घर में हुआ था? फिरौन के। ध्यान देकर सुने। और परमेश्वर इजराइल लोगों को किसके हाथों से निकालना चाहता था? फिरौन के। हालेलुया। अभी कितना आसान था परमेश्वर के लिए कि चलो, अरे मूसा, तू फिरौन के ही घर में रह रहा है ना, तो एक काम कर, इजराइल लोगों को वहां से निकालने के लिए मदद कर। परमेश्वर ने ऐसा किया? नहीं। ध्यान देकर सुने। परमेश्वर ने पहले क्या किया बताया आपको? पहले परमेश्वर ने मूसा को इजराइल में से, मिस्र में से बाहर निकाला। कहां से बाहर निकाला? मिस्र से। हाँ। जब तक तू खुद मिस्र से बाहर नहीं निकलता, तू दूसरों को नहीं निकाल पाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो ना, पहले खुद के लिए करो। जब तक मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जब तक मेरे उद्धार के लिए प्रयास नहीं करता, मैं दूसरों के उद्धार के लिए प्रयास नहीं कर पाऊंगा। ध्यान देकर सुने। परमेश्वर ने पहले मूसा के साथ क्या किया? पहले मूसा को मिस्र में से बाहर निकाला। उसको फिरौन मारना चाहता था। उसको क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। और इसलिए डर के मारे मूसा वहां से भागा। ध्यान देकर सुने। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाता था वो। क्या कहलाता था? पुत्र। एक प्रतिष्ठा थी उसके पास ना, एक पहचान थी उसके पास। ध्यान देकर सुने। इतनी बड़ी पहचान थी मूसा के पास, पर परमेश्वर उसकी पहचान का उपयोग करना नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था, मूसा तू अपनी मिट्टी कर। बोलो, अपने क्या कर? मिट्टी कर। तो परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियों को तैयार किया कि मूसा को मिस्र से भागना पड़ा, और वो फिरौन से दूर भागा। और भागा तो मिद्यान में जाकर एक याजक की बेटी से उसने शादी की, और उसकी भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है? चरा रहा है। बोलो, भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है? चरा रहा है। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाता था, अब क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को। इसका मतलब क्या हो गया? जो था उसके पास सब चीजों की परमेश्वर ने क्या कर दी? मिट्टी। बोलो, क्या कर दी? मिट्टी कर दी। उसकी कोई हैसियत नहीं रही, उसकी कोई कीमत नहीं रही, उसकी कोई इज्जत नहीं रही। ध्यान देकर सुनिए। भेड़ बकरियां चरा रहा है मूसा, और तब परमेश्वर ने उसको
एक झाड़ी में से दर्शन दिया और खुदा ने उसे कहा, मूसा मैं तुझे कहां भेजता हूं? मिस्र में। बोल कहां भेजता हूं? जहां से आया है ना वहीं पर फिर भेजता हूं। हालेलुया। अब तू मिट्टी हो चुका है, अब तू मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। आमीन। अब मैं तुझे तैयार करूंगा। हालेलुया। अब मुझे पता है तू मेरे हाथों में आ चुका है। आमीन। अब मुझे जैसे चाहिए ना मूसा, वैसे मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। वहीं पर था पहले से रह रहा, पर परमेश्वर ने उसे वहां उपयोगी नहीं किया। जब वो बाहर निकला तब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आमीन। जब तक परमेश्वर हमारी मिट्टी नहीं करता ना, ध्यान देकर सुने, खुदा हमें इस्तेमाल नहीं करता। इसीलिए हमने जिस वचन को पढ़ा यूसुफ के बारे में, ध्यान देकर सुने। यूसुफ अपने बाप का लाडला बेटा था। बोलो अपने बाप का क्या था? लाडला। बाप उसको ना बहुत महंगे कपड़े बाप ने उसको लाकर दिए थे। तो ऐसा व्यक्ति, मुझे एक बात बताइए, क्या परमेश्वर के कामों को करना चाहेगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर को पता था ये सारी चीजें जो है ना वो रुकावट है यूसुफ के लिए, कि वो परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं कर सकता। फिर आगे पढ़ेंगे, सिस्टर निकाले उत्पत्ति 37 और वचन 4 को पढ़े। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे वेर करने लगे। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है? वेर करने लगे। उसके माँ बाप, उसका बाप उससे ज्यादा प्यार करता था, उसके महंगे कपड़े उसको लेकर देता था। उसका परिणाम क्या हुआ? उसके भाई उससे क्या करने लगे? वेर। बोलो क्या करने लगे? वेर करने लगे। उससे दुश्मनी किसने की? पहली दुश्मनी किसने की? भाइयों ने। बोलो किसने की? भाइयों। कुछ परिस्थितियां प्रभु जो करता है ना वो अच्छे के लिए होती है। बोलो किसके लिए होती है? वरना हम भी प्रभु के पास आते नहीं। परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में डाली कि अपने ही भाई उससे क्या करे? बैर करे। बोलो क्या करे? होता है ऐसा बहुत बार आत्मिक जीवन में। जब आप प्रभु के पास और प्रभु की योजना में आते हो ना, तो सबसे पहली बात यह होगी कि आपके नजदीकी लोग आपसे क्या करने लग जाएंगे? बैर करने। एक्चुअली आपने उनका कोई बिगाड़ा नहीं, फिर भी बैर करेंगे। फिर भी क्या करेंगे? क्योंकि परमेश्वर हमें मिट्टी बनाना चाहता है। बोलो क्या बनाना चाहता है? हालेलुया। जब ऐसी परिस्थिति आए ना, प्रभु को धन्यवाद देना। इसका मतलब होता है आप परमेश्वर की योजना में हो। हालेलुया। परमेश्वर की योजना में हो। मैं सच कहता हूं, यूसुफ के साथ जो हो रहा था ना वो बहुत बहुत बुरा था, क्योंकि उसके सगे भाई उससे दुश्मनी रखने लगे, उससे बैर करने लगे। जब आप परमेश्वर की नजर में आ जाते हो, खुदा आपको इस्तेमाल करने लगता है, तो परमेश्वर चाहता है कि तू मेरे पास आ, तू केवल मुझसे प्यार कर, तू केवल मेरे करीब आ। परमेश्वर ना हमें सब चीजों से अलग कर देता है। हालेलुया। सब चीजों से क्या कर देता है? तब आप परमेश्वर से मिल पाओगे। हालेलुया। मूसा जब सारी चीजों से अलग हो गया ना, तब किससे मिला? परमेश्वर से। बोल किससे मिला? जब तक हम दुनिया से अलग नहीं होते ना, हम परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाते। हालेलुया। सिनाई के पर्वत पर परमेश्वर मूसा से मिलना चाहता था, तो उसने कहा मूसा पर्वत पर चढ़ा। पर्वत पर क्या कर? चढ़ा। तो बाइबल में लिखा है मूसा ना अपने परिवार को छोड़कर, इजरायली लोगों को छोड़कर, हारून को छोड़कर, सबको छोड़कर पर्वत पर निकल गया और परमेश्वर उससे बात करने लगा। आमीन। जब तक हम खुद को अलग नहीं करते ना, परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। तो बहुत सारी परिस्थितियां परमेश्वर इसलिए लाता है कि हम दुनिया से अलग हो जाए और किसके करीब आ जाए? परमेश्वर के। हालेलुया। ये चीजें थी यूसुफ के जीवन में कि अपने ही भाई उसका बैर रखने लगे, उससे दुश्मनी करने लगे। बड़े आगे पढ़ेंगे और एक वचन 23 से लेकर आगे पढ़ना सिस्टर, 23 और 24 वचन। सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, अभी देखो उसके बाप ने उसे कहा तेरे भाई भेड़े चरा रहे हैं, उनके लिए कुछ खाना वगैरह लेकर जा और उनको पूछताछ करके आ। तो अभी ये गया, कौन गया? यूसुफ। अब आपको पता है यूसुफ कैसे गया? यूसुफ नए कपड़े पहनकर गया। बोलो क्या पहनकर गया? जो उसको किसने खरीद के दिए थे? उसके पिता ने। मुझे एक बात बताओ, भाई क्या काम कर रहे हैं? भेड़े चरा रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कितने दिनों से कपड़े बदले नहीं होंगे, नहाए नहीं होंगे, उनकी खुद की बदबू आती होगी। और ये कैसे गया? रंग बिरंगे नए कपड़े पहन। ध्यान देकर किसके बीच में जा रहा है? अपने भाइयों के बीच में। और भाई कैसे है? बेचारे एकदम मैले हुए कपड़े पहने हुए ना, बहुत दिनों से भेड़ों को चरा रहे हैं। और ये कैसे जा रहा है वहां पर? नए नए कपड़े पहनकर। आपको पता है बहुत बार ना
हमारा जो बर्ताव होता है ना, वही हमें परीक्षा में डालता है। समझ में आ रहा है कुछ? हमारा जो बर्ताव होता है ना, हम जिस रीति से बर्ताव करते हैं, बहुत बार यही चीजें हमें परीक्षा में डालती है। समझ में आ रहा है कुछ? जहां जिसकी जरूरत नहीं है ना, वैसा करना नहीं चाहिए। हालेलुया। तू जिनसे मिलने जा रहा है ना, जिस विषय के लिए मिलने जा रहा है ना, उस रीति से जाना। नए कपड़े पहनकर जा रहा है, किनसे मिलने के लिए? भाइयों से। तो भाइयों को देखकर अच्छा नहीं लगा, तो भाई चिढ़ गए उसको देखकर। बोलो क्या हो गए? चिढ़ गए। यार हम इतने दिनों से बिना कपड़े धोए यहां पर काम कर रहे हैं, और ये आज आया और नए कपड़े दिखा रहा है हमें, नए कपड़े पहनकर हमारे सामने खड़ा हो गया। कुछ चीजें ना थोड़ा सोच समझ कर किया करो। हालेलुया। बहुत बार लोगों को चिढ़ाने की जिम्मेदार हम होते हैं। बोलो कौन होते हैं? हाँ, बहुत बार हम कहते हैं शैतान ने ऐसा किया, वैसा। नहीं, तूने चिढ़ाया। क्या किया? हम नहीं चिढ़ाया। बहुत बार हम चिढ़ाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। शैतान को चिढ़ाए मत, शैतान को छोड़ो, लोगों को मत चिढ़ाओ। हालेलुया। बहुत बार परीक्षा में गिरने का कारण हम खुद होते हैं। हर वक्त परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं होती, हर वक्त शैतान परीक्षा में नहीं डालता। कुछ समय ऐसा भी होता है कि अपनी गलतियों के कारण हम समस्याओं में गिरते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? ये किसकी गलती थी? भाई जो उसके चिढ़े ना, ये गलती किसकी थी? यूसुफ की। क्योंकि कैसे कपड़े पहनकर जा रहा है? रंग बिरंगा। रंग बिरंगे ना, नए कपड़े पहनकर अपने भाइयों के सामने। तो भाई तो चिढ़ने वाले हैं। यार हम इतने दिनों से मेहनत करते हैं और ये आया अच्छे कपड़े पहनकर हमारे सामने, तो चिढ़ गए ना भाई। तो बहुत बार ना आत्मिक जीवन में संभाले कुछ चीजों को, ऐसा कुछ भी न करे जिससे हम परीक्षा में गिरेंगे। कुछ बार हमारी गलतियों के कारण भी परीक्षाएं आती है, हमारी गलतियों के कारण भी हम समस्या में गिरते हैं, और हमारी गलती के कारण शैतान को जगह मिलती है। इसलिए ना शैतान को अवसर न दे। हालेलुया। तो जब वो उनके सामने आ गया तो क्या हुआ? पढ़े। हाँ, सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, हाँ? तब उन्होंने उसको रंग बिरंगा अंगरखा, हाँ? जिसे वो पहने हुए थे, उतार लिया। हाँ, देखो पहले उन्होंने क्या किया? उसके वही अच्छे कपड़ों को क्या कर दिया? उतार दिया। उसकी प्रतिष्ठा को क्या किया? उतार दिया। जिस प्रतिष्ठा को हम लगाव रखते हैं ना, परमेश्वर उसी को पहले उतारता है, क्योंकि तब तक हम परमेश्वर के लिए कुछ काम के नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं अबे मैं कभी जमीन पर बैठकर खाता नहीं। तो परमेश्वर क्या करता है पता है? उसी चीज को पहले उतारता है। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति लेकर आएगा ना कि तुझे कोई जमीन पर भी नहीं बिठाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। बोलो क्या करना चाहता है? इस्तेमाल। मैं कहीं पर भी सेवा के लिए जाता हूं ना, मैं कभी डिमांड नहीं रखता कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कभी भी नहीं। कि मैं यही पानी पीऊंगा, मुझे रहने के लिए व्यवस्था ऐसी चाहिए, मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जब तक मैं खुद को मिट्टी नहीं करता ना, वो मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुछ प्रभु के दासों को फोन करना और उनको पूछना तारीख दोगे, तो वो पहले पूछेंगे 5 स्टार होटल है, कितना दोगे, क्या खिलाओगे, कहां रखोगे, कौन लेने आएगा, कौन सी गाड़ी होगी। प्रभु सेवाएं देना बंद कर देता है। अगर आपको चाहिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, खुद को मिट्टी करो। बोलो क्या करो? 2 दिन के लिए यहां पर आया हूं ना, मुझे यहां पर 1 साल के लिए रहना है क्या? रहना है क्या? 2 दिन के लिए आया हूं ना, नहीं सो पाया फिर भी चलेगा। आपको पता है पिछले दिनों में हम बिहार गए थे। बोलो कहाँ गए थे? बिहार। अभी 1 वीक पहले जिस होटल में हमारा इंतजाम किया था ना, उस होटल में हम रुके, एसी वगैरह था वहां पर उन्होंने दिया हुआ, पर प्रॉब्लम ये था हम 3 लोग थे। हम कितने लोग थे? और ब्लैंकेट एक ही था। ब्लैंकेट जो ओढ़ते हैं ना, वो कितना था? तो हमें लगा होटल वाले दे देंगे। रात को सोने से पहले ये ब्रदर को मैंने भेजा, जाओ ब्लैंकेट लेकर आओ। तो वो गए ब्लैंकेट पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास एक ही है। बोले उतना जितना मिला उतना ही लो, अभी कुछ भी करो, तुम्हें जो करना है। रात को सोना है, एसी भी चालू है, थोड़ी ठंड भी लग रही है, और ब्लैंकेट नहीं है। तो हम टेंशन में आ गए, अभी रात कैसे निकाले ना, यहाँ पर रात निकाले कैसे? ब्लैंकेट एक ही, बंदे 3 है। तो तब हमें याद आया, यार हम ना वहां आने से पहले मुंबई में मीटिंग करी थी। हमने कहा मीटिंग करी थी? मुंबई में। मीटिंग करके मुंबई की हम बिहार आए थे, तो ना उन्होंने हमारा सत्कार किया था। बोलो क्या किया था? तो हमारे पास शॉलें थी। कौन सी? वो मुंबई वाली शॉल थी जिन्होंने सत्कार। तो हमें याद आया, अरे अपने बैग में शॉल है, तो हमने ना तुरंत उन शॉल को निकाला और वही लेकर सो गए। टेंशन काय को लेना, आज की रात ही निकालनी है ना।
हमने ऑर्गेनाइजर को फोन नहीं किया, जिन पास्टर ने हमें बुलाया था ना उनको हमने फोन करके नहीं डांटा कि ऐसी कैसी व्यवस्था की है। हमें पता है ना आज की रात ही निकाल लेना तो निकाल लेंगे ना। मिट्टी करो खुद को, बोलो क्या करो। हम कभी नहीं पूछते कि क्या खाने को मिलेगा, क्या बनाओगे, कब खाने को दोगे, हमें कुछ नहीं लगता। आप जब तक खुद को मिट्टी नहीं कर देना खुदा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जितना खुद को मिट्टी करोगे ना उतना बड़ा परमेश्वर कुछ बनाएगा आपके जीवन में। आमीन। उतने बड़े अनुभव परमेश्वर आपको देगा जितना खुद को शून्य करोगे। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। नहीं तो ना पहली चीज वही उतारेगा। उसके नए कपड़ों को पहले भाइयों ने क्या किया, उतार दिया। तो यही चीज पहले परमेश्वर उतारता है। हमारे घमंड को उतारेगा, हमारे अहंकार को उतारेगा, समझ में आ रहा है, हमारी प्रतिष्ठाओं को उतारेगा। यही चीज पहले परमेश्वर उतारता है, क्योंकि प्रभु को पता है ये पहनकर तू क्या सेवा करेगा, ये पहनकर तू क्या सेवा करेगा। परमेश्वर चाहता है पहले अपनी प्रतिष्ठा को उतार के फेंक, अगर तू नहीं उतारता तो दूसरे उतारेंगे। हालेलुया। यूसुफ का खुद उतार रहा था ना, तो भाइयों ने उतार दिया। समझ में आ रहा है कुछ। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली क्या करनी पड़ती है ना ऐसा। तो बहुत बार परमेश्वर को पता है ये सीधी उंगली से घी निकल नहीं रहा, तो परमेश्वर उंगली क्या करता है, टेढ़ा करता है। फिर हमें लगता है प्रभु ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। भाई तू अगर सीधी से मान जाता तो परमेश्वर उंगली टेढ़ी क्यों करता। अपनी मिट्टी खुद करो। बोलो किसको करो। दूसरा अगर करेगा ना तकलीफ ज्यादा होगी। हालेलुया। दूसरा अगर करेगा तो तकलीफ कैसी होगी। उससे ना सबसे फायदेमंद चीज है अपनी मिट्टी खुद कर लो। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने दूसरे को मिट्टी करने बोला ना तो दूसरा जो होता है ना दया करता नहीं है। हाँ, सोचो भाइयों ने कपड़े कैसे उतारे होंगे, सब लटक पड़े उसे 11 लोग ना, चिड़े हुए थे ना वो ना, उसके सारे कपड़े उसने उतार कर फेंक दिए। कैसा लगता होगा। अगर तू ही उतार कर दूसरे मैले पहनकर आता ना, पुराने पहनकर आता ना, तो शायद ये नौबत तुझ पर आती नहीं। ध्यान देकर सुने। तो बहुत बार ना अगर खुद को खुद ही नम्र कर देंगे ना तो परमेश्वर जल्दी से इस्तेमाल कर पाएगा। आमीन। हमें परमेश्वर के समान बनना है ना, नम्रता चाहिए। बोलो क्या चाहिए। यीशु में थी, हम में भी होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप नम्र नहीं हो तो खुदा को पता है कैसे करना है, तो दूसरे उतारेंगे। समझ में आ रहा है। हाँ, तुम्हारे नए वस्त्रों को, तुम्हारे घमंड को दूसरे नीचे उतारेंगे, तब तकलीफ ज्यादा होगी। तकलीफ क्या होगी। हाँ, अपने भाई उसके नए वस्त्रों को उतार रहे तो सोचो यूसुफ को कितनी तकलीफ हुई होगी। तो यही होता है, परमेश्वर हमें शून्य करना चाहता है, परमेश्वर हमें मिट्टी करना चाहता है। हालेलुया। उस वचन को फिर पढ़ना पड़ेगा। हाँ सिस्टर, अभी जो पढ़ा। सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ ने अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वो पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ को उठाकर कहाँ डाल दिया। गड्ढे में डाल। बहुत बार अपने ही लोग अपने को गड्ढे में डालते हैं। अपने हमें कहाँ डालते हैं। तो समझ लेना परमेश्वर सिखा रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है। होता है ऐसा बहुत बार ना, जिस पर हमने भरोसा किया उसी ने हमें कहाँ डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। हाँ, जिसको खिलाने आया था ना उन्होंने क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। ये सारी चीजें सिखाने के लिए। बोलो किसके लिए। इससे हमारा घात नहीं होता, नुकसान नहीं होता, इससे कुछ ना कुछ फायदा ही होने वाला है। बोलो क्या होने वाला है। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है ना तो परमेश्वर को धन्यवाद दे। आमीन। अगर आपके ही कोई व्यक्ति अगर आपको गड्ढे में डालने का सोच रहे हैं ना तो प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ नया देने वाला है, कुछ बड़ा देने वाला है। खुदा मिट्टी कर रहा है क्योंकि परमेश्वर नए रीति से आपको बनाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। तो ऐसी चीजें जब हमारे साथ घटने लग जाए ना तो समझ लेना हम परमेश्वर की योजना में है। आमीन। हालेलुया। विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ना मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं कर सकता अपने समान बनाने के लिए, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाने के लिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है ऐसे न वैसे तेरी मिट्टी होना आवश्यक है। हालेलुया। जब उसके ही भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया तो आगे क्या हुआ पढ़ेंगे। वो गड्ढा तो सूखा था। 28 को पढ़ेंगे सिस्टर अभी। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ में चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। कितने टुकड़ों में बेच दिया। 20 टुकड़ों। अभी भी कीमत बाकी है, अभी भी यूसुफ की कोई कीमत है। कितनी है।
20 चांदी के टुकड़े हैं, अभी मिट्टी हुई नहीं है। ध्यान देकर सुने, अभी भी कीमत बाकी है। जब तक आपकी कीमत रहेगी ना, खुदा और आपको और नीचे लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी मिट्टी होना जरूरी है। हालेलुया। जब उसके भाइयों ने उसको बेचा ना, तो उसकी कीमत लगाई गई 20 चांदी के टुकड़े। बोलो कितने चांदी के टुकड़े? तो जब यूसुफ ने सुना होगा, यार 20 चांदी के टुकड़े, वैसे अच्छी कीमत है, भली कीमत है मेरी। कितने टुकड़े? 20 चांदी के टुकड़े। आपको पता है परमेश्वर वो भी नहीं चाहता इतनी भी कीमत न हो हमारी। हालेलुया। बेचने के बाद अगर वहां पर परिस्थिति समाप्त हो जाती ना, वो गया मिस्र में गया, बेचने के बाद कहां गया? मिस्र में गया। फिर भी परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी भी तेरी एक कीमत है, 20 चांदी के टुकड़े। जब तक वो भी कीमत समाप्त नहीं होती, जब तक तू वहां से भी मिट्टी नहीं होता ना, तब तक परमेश्वर तुझे इस्तेमाल नहीं कर पाता। ध्यान देकर सुनिए। उसको बेचने के बाद क्या हुआ, पढ़े फिर एक बार उत्पत्ति 37 और वचन 36 को पढ़े। 36 और मिडियानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नाम फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथों में बेच दिया। अभी उन्होंने फिर जाकर उसको वहां पर बेचा। अभी देखो 2 बार बेचा गया वो, उसकी कीमत अभी भी बाकी है, अभी भी मिट्टी नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में और एक ऐसी परिस्थिति लेकर आया कि परमेश्वर ने ना उस पोतीफर के घर से निकालकर उसे जेल में डाल दिया। बोलो कहां डाल दिया? अब पूरा मिट्टी हो गया। अब क्या हो गया? जेल में जाने के बाद वो किसी के काम का नहीं। पोतीफर के घर में था ना, तब तक तो कोई उसका काम करता था, चलो ना। पोतीफर ने भी उसको एक अच्छे पद पर रख दिया था। पोतीफर को परमेश्वर उसके द्वारा बहुत आशीषित कर रहा था। तो पोतीफर के पूरे घराने पर उसका अधिकार था, सारी चीजें उसके हाथों में थी। पर आपको पता है परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति यूसुफ के जीवन में लाई कि परमेश्वर ने पोतीफर की पत्नी ने उस पर दोष लगाया, और उसके बाद यूसुफ जो है ना, उसको कहां डाला गया? जेल में डाला गया। और जब वो जेल में निकल गया, आपको पता है उसकी पूरी मिट्टी हो गई। बोलो उसकी क्या होगी? कोई इज्जत बाकी नहीं रही उस नजर में, लोगों की नजर में, और अपने परिवार की या जितने भी लोग थे सारों की नजर में वो एक अपराधी था। बोलो वो क्या था? अपराधी था, वो एक कैदी था। और आपको पता है तब जाकर परमेश्वर ने यूसुफ को वहां से उठाया और इस्तेमाल किया। आमीन। परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए मिट्टी चाहिए। बोलो क्या चाहिए? जब आप खुद को मिट्टी करने के लिए तैयार हो जाते हो, विश्वास करें परमेश्वर अपने समान, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में खुदा तुम्हें बनाएगा। आमीन। आपको पता है तब जाकर यूसुफ की पहली सेवा जेल से शुरू हुई। बोलो किससे शुरू हुई? हाँ, पहली भविष्यवाणी, पहले सपने का अर्थ जो उसने बताया वो कहां पर बताया? जेल। बोलो कहां बताया? तब तक उसको रिविलेशन नहीं था, तब तक उसको प्रकाशन नहीं था। पर आपको पता है पहला प्रकाशन जो यूसुफ को मिला वो कहां मिला? जेल में। बोलो कहां मिला? शुरुआत सेवा उसकी जेल में हुई, पहला प्रकाशन जेल में मिला, पहली सेवकाई की शुरुआत जेल से हुई। पर आपको पता है वो सेवा वहां तक नहीं रुकी, उसी प्रकाशन को लेकर वो सीधा एक दिन किसके सामने जाकर खड़ा हो गया? फिरौन की। बोलो किसके सामने? फिरौन के सामने। उसी वरदान ने उसको किसके सामने खड़ा कर दिया? फिरौन के सामने। उसी अभिषेक ने उसको किसके सामने खड़ा कर दिया? फिरौन के। हालेलुया। शुरुआत जेल में हुई थी एज अ कैदी, एक कैदी कर। पर आपको पता है उसी अभिषेक ने उसे उठाया और एक दिन ऐसा आया कि मिस्र के राजा के सामने जाकर वो खड़ा हो गया। हालेलुया। और आपको पता है वही सेवा उसको राजा के सामने लेकर आई। आपको पता है जब आप खुद को मिट्टी कर देते हो ना, इस्तेमाल छोटी चीजों से होगा, पर एक दिन ऐसा आएगा ना परमेश्वर आपको राजाओं और प्रधानों के सामने खड़ा कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये कभी उसने सोचा भी नहीं था, ये कभी उसने सोचा नहीं था। मैं बहुत बार सोचता हूं प्रभु जेल में पहला प्रकाशन दे रहा है तू उसे, जेल में, इससे पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रभु ने कहा प्रभु अरे वो तब तक मिट्टी नहीं हुआ था। जब वो जेल में गया अपने आप को मिट्टी कर दी ना, वहां से खुदा ने उसकी सेवकाई को स्टार्ट किया, वहां से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। भोजन बनाने वाला जो एक व्यक्ति था और राजा को प्याला देने वाला जो एक व्यक्ति था, उन दोनों के सपने का अर्थ उसने उस जेल में बताया। हालेलुया। और वही सेवा, वही अभिषेक, वही वरदान, वही बुलाहट उसको फिरौन राजा के सामने लेकर गई। हालेलुया। और फिर जाकर उसने फिरौन के सपने का अर्थ बताया। आमीन। और जब उसने फिरौन के सपने का अर्थ बताया तो आपको पता है क्या हुआ उसके बाद?
पढ़े, एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे चलो। जब उसको फिरौन के सामने खड़ा कर दिया गया, उसके बाद जो चीज हुई ना, उसको हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 41 अध्याय 41 और वचन 37 से लेकर आगे, 37 से लेकर आगे। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। जब वो फिरौन के सामने लाकर खड़ा कर दिया परमेश्वर ने उसे, तो फिरौन कहता क्या हमें ऐसा पुरुष मिलेगा जिसमें परमेश्वर की आत्मा है? आगे बढ़े। मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। फिरौन खुद राजा है, महाज्ञानी है, और वो कहता तेरे तुल्य दूसरा कोई नहीं। आगे बढ़े। इस कारण तो मेरे घर का अधिकारी होगा। और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा मैं ठहराऊंगा। आगे बढ़े। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझे मिस्र के सारे देशों के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथों से अंगूठी निकाली, यूसुफ के हाथों में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनावा दिया। और उसके गले में देखो, वस्त्र निकाले गए थे, अब पहनाए गए। बोलो अब क्या करेंगे? पहनाए गए। हालेलुया। हमें खुद नहीं पहनने, खुदा पहनाएगा। आमीन। मिट्टी उसने की है ना, तैयार भी वही करेगा। शून्य उसने किया है ना, कीमत भी वही देगा। हालेलुया। उसने ही यूसुफ को शून्य किया था ना, और वही यूसुफ को फिर एक बार बना रहा है। आमीन। बाइबल कहती है अंगूठी मिली। अंगूठी बोलो किसकी मिली? वो भी फिरौन की। बोलो किसकी? एक राजा की अंगूठी किसके हाथों में आ गई? सोने की जंजीर भी मिली। और जंजीर भी मिली, और नए मलमली कपड़े भी मिले। ध्यान देकर सुने, अभी पहना रहे हैं उसे। हालेलुया। आगे पढ़ना, आगे। और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे ये ध्यान देकर सुने, अभी लोग उसके आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। किसको? ये घुटने टेक कर दंडवत किसको किया जाता है? राजा को या परमेश्वर को। बोलो किसको? घुटनों पर आदमी किसके सामने आता है? अधिकार। दंडवत किसको करता है? परमेश्वर ने यूसुफ को इस रीति से रचा कि एक दिन ऐसा आ गया कि लोग उसके सामने झुककर दंडवत करने लग गए। हालेलुया। यही तो है परमेश्वर की इच्छा, कि परमेश्वर चाहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में ऐसा अद्भुत काम किया कि आपको पता है, जैसे लोग परमेश्वर को दंडवत करते हैं ना, वैसे लोग किसको दंडवत कर रहे थे? यूसुफ को। एक गुलाम, एक कैदी, एक उसकी पहचान एक मिट्टी की थी। पर आपको पता है, जब खुदा ने उसको नए रीति से रचाना, तो यही लोग जो जेल में डालने वाले थे, यही लोग जो इसको वस्त्र को निकालने वाले थे, वही सारे लोग उसको क्या करने लगे? दंडवत करने लगे। क्यों? क्योंकि अब वो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में आ चुका है। आमीन। हालेलुया। सारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा। आमीन। केवल खुद को मिट्टी करो। बोलो केवल खुद को क्या करो? मिट्टी करो। क्योंकि परमेश्वर को चाहिए कि उसकी इच्छा के अनुसार अगर आपको बनना है, तो हमें खुद को मिट्टी करना जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम खुद को मिट्टी नहीं करते, वो हमें नए सिरे से नहीं बना सकता। इसलिए परमेश्वर चाहता है मिट्टी करे। हालेलुया। दूसरे हमारी प्रतिष्ठा को उतारे, दूसरे हमारे घमंड को उतारे, दूसरे हमारे अहंकार को उतारे, उससे अच्छा है अपने घमंड को और अपने अहंकार को खुद ही उतार के फेंक दो, कि ज्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। और तब जाकर परमेश्वर की जो महान योजना है, परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में आ जाए। आमीन। खुद फिरौन कहता है, मेरे पूरे घराने का अधिकारी ये है। वारे वाह। राजा
खुद उसको अधिकारी कहने लगा। राजा उससे पूछने लगा, राजा उसके सामने झुकता था, राजा उसको सुनता था। राजा कहता था तू बताएगा वही हम करेंगे। सोचो परमेश्वर ने उसे किस रीति से ऊंचा कर दिया। विश्वास करें, जब हम खुद को शून्य कर देते हैं ना, परमेश्वर हमें नई रीति से और नए सिरे से बनाता है। हालेलुया। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। आमीन। बस यही बनाना चाहता है परमेश्वर, उसके समान। बाकी कुछ नहीं चाहता हमसे, बाकी कुछ नहीं चाहता। खुदा के समान बने, तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि जीवित परमेश्वर है। आमीन। हाँ, वचन का प्रचार करने से, बाइबल का प्रचार करने से लोगों को नहीं समझेगा जब तक आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर नहीं नजर आए। हमारे बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा लोगों को परमेश्वर दिखना जरूरी है। हालेलुया। यही एकमात्र इच्छा है परमेश्वर की, हमें बनाने के लिए। इसलिए हमें बनाया गया है, इसलिए हमें चुना गया है। हालेलुया। यीशु ने भी हमें इसलिए चुना। हम मसीह बने इसलिए नहीं, हम उसके पुत्र बने इसलिए। आमीन। हम परमेश्वर पिता के क्या बने? पुत्र बने, उसके संतान बने, उसके समान दिखे, उसके समान चले, इसलिए हमें बनाया गया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रिय, ये परमेश्वर की इच्छा को हम समझें, और जब हम इस इच्छा को समझेंगे ना, तो हम प्रयास करेंगे उसके समान बनने का। आमीन। हालेलुया। हम उसके समान बनने का प्रयास करेंगे। जितना उसके करीब आओगे, जितना उससे संगति करोगे, जितना उसके साथ रहोगे, और साथ तभी रहोगे जब संसार से दूर हो जाओगे। यूसुफ को पूरे संसार से दूर कर दिया परमेश्वर ने। अकेला जेल में था, तब उसके साथ कोई नहीं था वहां पर। प्रभु को पता था अब ये केवल मेरे साथ है, केवल मेरे साथ है। वहां से उसकी सेवा स्टार्ट हुई। अपने आप को अकेला कर दो, खुदा आपको यूज करना शुरू कर देगा, आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। परमेश्वर के साथ अकेला बैठो, उसके साथ अकेले में वक्त गुजारो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो। जितना परमेश्वर के साथ उसके हजूरी में आप वक्त गुजारोगे, परमेश्वर उतना आपको तैयार करेगा और इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। शून्य करे, मिट्टी चाहिए। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो उसने भूमि पर से मिट्टी को उठाया और उससे उसने आदम को तैयार किया। अपने समान बनाने के लिए जरूरत है मिट्टी की। बोलो किसकी जरूरत है? मिट्टी की। तभी जाकर परमेश्वर हमें बना सकता है। अगर हमारे जीवन में मिट्टी नहीं है तो परमेश्वर हमें तैयार नहीं कर सकता। मैं विश्वास करता हूं कि आज फिर एक बार परमेश्वर ने उसकी जीवित कलाम में रहकर हमसे बात की है। कुछ समय के लिए प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में रहें। थैंक यू जीसस। अगर अपनी जगह पर हम खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद रखें, कुछ समय के लिए हम परमेश्वर से अपने मन को लगाएं। वो परमेश्वर कुछ नया हमारे जीवन में करना चाहता है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, आज सुबह के सेशन में और अब के सेशन में आपने हमसे बात की है। आप चाहते हो, आपकी एक ही इच्छा है कि हम आपके स्वरूप और आपकी समानता में बने। हमें आपके समान बनने के लिए आप सहायता करें प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। ब्रदर डी माइनर। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, एक छोटा सा कोरस लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर से अपने मन को जोड़े। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक लौता पुत्र कहलाया गया, अगर आप चाहते हो कि हम भी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आए, तो हमें भी खुद को पुत्र बनवाना होगा यीशु के समान। इसलिए आज परमेश्वर से मांगे, हाँ प्रभु आपके वचन के द्वारा आप हमें तैयार करें, आप हमें रचे प्रभु जी। हम खुद को मिट्टी करें पिता कि आप हमें तैयार कर पाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। अपनी आंखों को थैंक यू जीसस। हालेलुया। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को
समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, समझ पाता था। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे तू बोलता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, जैसे तू बोलता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, कभी रूठता था तू। सच्चे प्यार का तू झरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, सच्चे प्यार का तू झरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। राजाओं का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया, राजाओं का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया, मगर प्यास बन गया। तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, चलना है, तेरे जैसा बनना है, राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है।
हम आपके समान बनना चाहते हैं। यही आपकी इच्छा है प्रभु जी। यही आपकी इच्छा है और इस इच्छा को पूरी करने के लिए आप हमें सहायता करें। आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। ऐसा थैंक यू मास्टर, थैंक जिस बीज को बोया गया है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक व्यक्ति उसके भीतर आप नजर आए, ऐसा होने दीजिए प्रभु, क्योंकि यही आपकी परिपूर्ण इच्छा है पिता। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। आज भी आपकी वही इच्छा है कि हम आपके स्वरूप और आपकी समानता में रचे जाएं, बने जाएं। हाँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाद हम केवल सुनने वाले नहीं रहेंगे, पर आपके जीवित वचन पर विश्वास रखकर हम चलने वाले बनेंगे। इसलिए आप हमें सहायता करें। सारा आदर, सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं पिता। यहाँ पर उपस्थित हर एक मेरे भाई को, बहनों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।